नगर परिषद त्योथर में इन दिनों प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्व विभाग नगर परिषद की संयुक्त टीम द्वारा सर्वे का कार्य जारी है। आनंद फानन में अपने चहेते लोगों को भेजकर अपनी मनमर्जी अनुसार पात्र अपात्र किया जा रहा है। नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 1 से लेकर 15 वार्डों का सर्वे होना चाहिए। पूर्व में जो सूची अनुमोदन हेतु जारी की गई थी उसमें व्यापक रूप से अपात्र लोगों का चयन हल्का पटवारी, राजस्व निरीक्षक, वार्ड के प्रभारियों द्वारा किया गया, जिसमें अनुभागीय अधिकारी राजस्व त्योथर के हस्तक्षेप से सर्वे का कार्य पुनः हल्का पटवारी त्योथर एवं गगत तीरा कलास को सौंपा गया, किंतु हाल ही वही पुराना ही देखने को मिल रहा है। त्योथर के 1 से 12 वार्ड का अभी तक हल्का पटवारियों का सर्वे भी धरातल पर नहीं हुआ, शायद कागज पर पूर्ण भी हो गया होगा, लेकिन किसी स्थानीय निवासियों को इसका पता भी नहीं चल सका है। सर्वे सूची में बहुतायत संख्या में अभी भी अपात्रों को मोटी रकम लेकर पात्रता की सूची में सम्मिलित किया गया है। आगामी मुख्यमंत्री महोदय के त्योथर आगमन पर भी प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची भ्रष्टाचार का अहम मुद्दा बन सकता है, क्योंकि गिर्द में पदस्थ पटवारी अपनी मनमर्जी एवं भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये कहते भी देखी जा सकती है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरी पहुंच भोपाल के अधिकारियों तक है। आखिरकार ऐसे भ्रष्ट हल्का पटवारियों को किसका संरक्षण प्राप्त हो रहा है, जो अपनी मनमर्जी से भ्रष्टाचार को खुलेआम बढ़ावा दे रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि यदि कोई ज्यादा नेतागिरी करेगा तो हम उससे ST/SC एक्ट में भी फंसा देंगे। इस तरह की धमकियां भी जन चर्चा का विषय बनी हुई हैं, जो आम नगरवासियों को भयभीत कर रही हैं। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? यदि ऐसा हल्का पटवारी को तहसील मुख्यालय से नहीं हटाया गया तो कुछ भी संभव है, जिसकी जांच आवश्यक है। जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान भी इस और अपेक्षित है, जिसकी जांच आवश्यक है और जिसका खुलासा तो जांच उपरांत ही संभव है, जो नगर में जनचर्चा का विषय बना हुआ। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी त्योथर का ध्यान इस और अप्रेषित है। आखिरकार ऐसे भ्रष्ट हल्का पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक वार्ड प्रभारियों को और ध्यान क्यों नहीं जा पा रहा है, जो उनकी कार्यप्रणाली पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। जो जिम्मेदार अधिकारी अपने कार्यों को लेकर जाने जाते हैं, यदि सही तरीके से निष्पक्ष जांच हो तो सर्वे टीम में शामिल राजस्व विभाग एवं नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारियों की पोल खुलती नजर आएगी। किंतु देखने वाली बात यह होगी कि निष्पक्ष जांच होगी भी या पुनः भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगी, ये तो भविष्य के गर्भ में ही पता चलेगा। खैर, अब जानते हैं कि आने वाले समय में आखिर होता क्या है। आपकी खबर, हमारी नजर, हमारे संवाददाता दिनेश द्विवेदी की रिपोर्ट। इस समय नगर परिषद त्योथर में जो है प्रधानमंत्री आवास को लेकर के जो है एक सर्वे चल रहा है, जिसमें पूर्व में एक सूची जारी की गई थी, जिसमें बहुत से अपात्र लोगों को पात्रता की सूची में दर्ज किया गया था। लेकिन जब हमारे चैनल ने इस पर प्रमुखता से विरोध दर्ज कराया कि बहुत से पात्र व्यक्तियों को बाहर कर दिया गया और अपात्रों को पात्र बना दिया गया। अब दूसरी कड़ी जो सामने निकल के आ रही कि जो पात्र हैं भी उनको जो है हल्का पटवारियों और जो भी सर्वे टीम है उनके द्वारा इस तरह के कुचक रचे जा रहे कि जो पात्र हैं उन्हें पैसे के अभाव में बाहर किया जा रहा है। इस संदर्भ में हमारे सामने कौशलाधीश जी हैं। क्या घटना घटित हुई है आपके सामने और कैसी ये वारदात आई कि आपको अपात्र घोषित कर दिया गया? जब प्रधानमंत्री आवास योजना ऑनलाइन फॉर्म भराया जा रहा था तो निजी भूमि के माध्यम से हमने प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भरा और प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भरने के उपरांत नगर परिषद त्योथर जांच टीम गठित थी, जिसमें जांच टीम ने हमको पात्र पाया और पात्र पाने के बाद सूची में हमारा नाम आया 208 लोगों की सूची में। और 208 लोगों की सूची में आने के बाद राजस्व निरीक्षक गिर्द और क्या बोलते हैं इंजीनियर त्योथर सामूहिक टीम के द्वारा जांच कराई गई। जांच में हमें पात्र पाया गया और हम अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ से भी अनुमोदन हो गया हमारे नाम का, और क्या बोलते हैं कलेक्टर के यहाँ से भी अनुमोदन हो गया। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा ये पता चला कि अपात्र लोगों को भी पात्र की श्रेणी में शामिल किया गया, तो अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ से पुनः टीम गठित की गई।
जिसमें हल्का पटवारी त्योथर अंकिता और गंतीरा हल्का पटवारी यामिनी नागवंशी और त्योथर इंजीनियर को रखा गया था जांच टीम में नगर परिषद में, लेकिन त्योथर इंजीनियर जांच टीम में उपलब्ध नहीं थे। वो मौके पर न तो पहली बार ही गए थे न इस बार ही गए थे। केवल हल्का पटवारी के द्वारा हल्का पटवारी और क्या बोलते हैं नगर पंचायत के चपरासी लोगों को पटवारी के साथ भेज दिया जाता था और उनके द्वारा पैसे की मांग की जाने लगी थी और कानाफूसी भी किया जाना लगा। अच्छा, आपसे कितने पैसे की डिमांड है? 20,000 रुपए की मांग की गई। कौन मांग रहा था आपसे 20,000? हल्का पटवारी त्योथर और क्या अंकिता, ये क्या जो नगर पंचायत के 3 लोग थे, इनको घर के बाहर बैठा दिया गया कि आप लोग यहीं रहिए, मैं जांच करके आते हैं। मैं अपने कच्चे मकान में खाना खा रहा था, अंकिता आई और बोली, देखी हमारे सामने नाम लिखी कि हाँ कच्चा मकान है, आप कच्चे मकान में रहते हैं। फिर इसके बाद बोला कि नहीं, मैं दोबारा जांच करने आई हूँ और यदि आप पैसे नहीं देंगे तो हम आपको अपात्र कर देंगे। तो हमने बोला कि नहीं, कितने पैसे के लिए? तो बोले 20,000 रुपये तक। तो हमने कहा 20,000 रुपये तो नहीं है हमारे पास, 2-3 हज़ार रुपये वर्तमान में थे, हमने देने की कोशिश की। बोली इतने में नहीं होगा और मेरा पैसा फेंक दी। बोले कि हमें जब तक 20 नहीं मिलेगा। तो हमने पैसे का इंतज़ाम किया और जब पैसे का इंतज़ाम हो गया तब तक में उन्होंने लिस्ट अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ दे दिया, जिसमें मुझे अपात्र की श्रेणी में कर दिया गया और ये कहा गया कि आपके जो खसरा लगाए हैं उसमें आपको कच्चा और पक्का मकान बना हुआ है। मैं अनुविभागीय अधिकारी और तहसीलदार और हल्का पटवारी और राजस्व निरीक्षक किसी से भी जांच कराई जाए, यदि हमारे जो मैंने निजी भूमि दिया है, मैंने 5 साल का कच्चे भूमि का टैक्स भी कटाया है। नगर पंचायत त्योथर हमारा कच्चा मकान दर्ज है और मैं कच्चे मकान में रहता हूँ, मैं उसको 5 साल का टैक्स भी भरा हूँ कच्चे मकान का। उसके बावजूद भी मुझे अपात्र की श्रेणी में किया पैसे के अभाव में। अगर आप 20,000 दे देते तो पात्रता सूची में। बिल्कुल आज हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि स्वीकृत हो गई होती। तो जिला कलेक्टर महोदय से क्या कहना? मैं जिला कलेक्टर महोदय एवं कमिश्नर महोदय एवं मंत्री एवं विधायक जी से भी मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें संज्ञान ले और ऐसे हल्का पटवारी के विरुद्ध भी कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई भी की जाए।